Hey guys, welcome back to new video. Today we are starting a new concept which is air pollution in environmental science. This is a part 2. Air pollution का मतलब ये है जहाँ पर आप एडिशन कर देते हैं फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल ये आपके जो है नेचुरल प्रोसेस से होता है और कुछ मैन मेड प्रोसेस से होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपका नेचुरल वे में दिखाया गया है इसमें। तो नेचुरल वे में आपका डस्ट है, फ्यूम है, ओडर है, स्मोक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके एयर को पोल्यूटेट करते हैं, जो आपके ह्यूमन बींग्स पर, प्लांट्स पर, बिल्डिंग्स पर हाईली अफेक्टेड डालते हैं। देखिए गाइस, हमने नोट्स इसलिए बनाए हैं कि आपका एग्जाम टाइम है और आपका टाइम जो है सेव हो पाए, इसीलिए। ठीक है, फिर है सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन यानी कि स्रोत क्या है जिससे कि एयर पोल्यूटेट होता है। तीन या चार स्रोत हैं आपके, या सोर्सेस मान के चल सकते हैं आप। ठीक है, फर्स्टली है स्टेशनरी कंब्यूशन सोर्सेस। कंब्यूशन का मतलब ये है जिसमें सम्मिलित हैं कुछ ऐसे स्रोत हैं स्टेशनरी, जैसे कि आपके होटल हैं, थर्मल प्लांट्स हैं, ब्रिक किल्स हैं। ब्रिक किल्स का मतलब होते हैं भट्ठे। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है, ये एग्जाम्पल मान के चलेंगे आप। जैसे कि होटल है, ठीक है, होटल में जैसे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की या वैरायटीज के फूड्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उससे जो है धुआं वगैरह निकलता है। या आप थर्मल प्लांट से मान के चलो, थर्मल प्लांट्स में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वहां से जो धुआं है या डस्ट है, स्मोक वी कैन से, ये निकलता है। तो ये आपके एयर को पोल्यूटेट करता है, पूरे वातावरण को पोल्यूटेट करता है। ये बात की गई है एयर पोल्यूशन में। अब बात की गई है मोबाइल कंब्यूशन सोर्सेस। मोबाइल कंब्यूशन सोर्सेस का मतलब यहाँ पर ये है जहां पर आपके सभी ऑटो व्हीकल्स आपके शामिल हैं, जैसे कि बसेस हैं, मोटरसाइकिल हैं। आप सबसे ट्रू एग्जांपल आपका करंटली आप बुलेट ले सकते हैं, बुलेट बाइक। ठीक है, जो ज्यादातर जो है स्मोक क्रिएट करता है हमारे एनवायरनमेंट में। तीसरा प्रोसेस आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी कि जो आपकी इंडस्ट्रीज के द्वारा जो काम किए जाते हैं। ठीक है, पहला है आपका सिंथेसिस प्रोसेस। सिंथेसिस प्रोसेस यानी कि सिंथेटिक वे में, जैसे कि क्लोथ्स वगैरह का काम है, या आप डाइंग वगैरह जानते होंगे। ठीक है, ग्रिडलिंग, ठीक है, ये भी प्रोसेस है। जैसे कि आप मेटल्स वगैरह को पिघलाने का काम है, ये सारी चीजें हैं, मेटेलिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इनसे कुछ केमिकल्स जो है रिलीज होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेट करते हैं, और एनवायरनमेंट को पोल्यूटेट करने के साथ साथ हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिनसे कि हम सांस लेते हैं। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होगी तो हमें जो है ये सभी चीजें अभी आप नेक्स्ट वे में पढ़ोगे, जहां पर आपका कंसेप्ट है कि अफेक्टेड ऑन ह्यूमन बींग्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसे हम नॉर्मली आपको बता देते हैं कि इससे आपको अस्थमा, ये या लंग कैंसर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि आपको डिसीजेस होने की संभावना होती है। अब बात करते हैं आपके फोर्थ कंसेप्ट की, विच इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूशन। सेकेंडरी एयर पोल्यूशन या सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स आपके जो है किताब में लिखा गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसे तत्व हैं, ये जो हमने ऑटोमोबाइल, स्टेशनरी, इंडस्ट्रियल, ये भी जो अभी अभी हम जस्ट पढ़े हैं, ये आपके प्राइमरी एयर पोल्यूशन में इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन जब हम सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स या सेकेंडरी एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें आपके स्मोक है, एसिड रेन है, ये तत्व आपको पता होगा, ये फैक्ट्स है, आपको पता होगा कि स्मोक क्या है, एसिड रेन क्या है। आपने पढ़ा होगा 10th में भी कि एसिड रेन जो है हमारे केमिकल्स रिएक्शन से जो है हमारे बिल्डिंग्स को, प्लांट्स को, इनको प्रभावित करते हैं। अम्लीय वर्षा, ठीक है, इसका नाम है अम्लीय वर्षा, आप इसको समझते होंगे। स्मोक का आपको भी हमने बताया था जस्ट। ठीक है, इनके रिएक्शन से कुछ केमिकल्स जनरेट होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स पर किस तरीके से ये अफेक्ट डालते हैं। ये आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है कि ह्यूमन बींग्स पर किस तरीके से ये आपका इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल आपके सामने पहले लिया था कि होटल्स हैं। ठीक है, होटल्स हैं, जो होटल से जो धुआं निकलता है या जनरेट होता है, जैसे कि डस्ट है, स्मोक है। ठीक है, ये हम आपको पता है कि हम ऑक्सीजन गैस जो है लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा इनके कारण जो है कम हो जाती है, या वी कैन से रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो ये जो डस्ट स्मोक है, इनके कारण हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है, जिससे कि हमने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया था कि इससे जो है आपको अस्थमा हो सकता है।
अस्थमा हो सकता है आपको, अस्थमा के साथ साथ में आपको लंग कैंसर हो सकता है। ये इसके डिसीजेस है, ठीक है, इनके कारण होता है, ये डिसीजेस है। अब बात की गई है कि अगर आप SO2 यानी कि सोडियम ऑक्साइड, SO2 से मिला हुआ जो वाटर है, यानी कि आपके इसकी ज्यादा मात्रा में हाई कंसंट्रेशन, ज्यादा मात्रा में अगर आपकी SO2 मिल जाती है आपके पानी में, तो आपको जो है को हो जाता है, को आप खांसी वगैरह के नाम से जानते हैं, स्नीजिंग है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेट्रा लिखा सकते हैं, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो प्रभावित करते हैं। और मरकरी, मरकरी, अगर आपके पानी में मरकरी मिल जाता है, ठीक है, तो मरकरी, जैसे कि मरकरी कहाँ से होता है, जैसे कि फ्यूजल फिल्स आपकी है, फ्यूजल फिल्स यानी कि आपका जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन आपको पता होगा ना, कोयल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, डीजल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये आपको पता है ना फ्यूजल फिल्स का, ठीक है। फिर प्लांट्स हैं, ठीक है, इनमें अगर ये मिल जाता है मरकरी, तो मरकरी मिलने के कारण आपकी जो है किडनी, किडनी के साथ साथ में, किडनी तो डैमेज होती ही होती है, किडनी के साथ में आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, वो भी प्रभावित होता है। आपको पता होगा ना नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम वो होता है जिससे कि हमें हमारे शरीर में कुछ ऐसे, आपको पता होगा व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है और रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह है उनसे प्रोटेक्ट करने के काम करते हैं। तो ये जो है नर्वस सिस्टम है कि अगर वो जो बैक्टीरिया वगैरह जो है जीत जाते हैं, तो आप इसी तरीके से अच्छे से ध्यान रखोगे ना इस एग्जाम्पल को। अगर व्हाइट ब्लड सेल जीत जाते हैं तो आपको जो है किसी भी प्रकार का जो है बीमारी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगर रेड ब्लड सेल्स जीत जाते हैं तो यानी कि वो कम हो जाती हैं, ठीक है, संभावनाएं जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और हे गाइस, अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है आपके एयर पोल्यूशन का, ठीक है। प्लांट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपका इन्वॉल्व है SO2, अभी जस्ट हमने पढ़ा था सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, SO2। अगर SO2 की मात्रा आपके लीफ सरफेस पे आ जाए, SO2 जो है आपके लीफ सरफेस, लीफ सरफेस आपको पता नहीं है, पत्ते हैं, जैसे कि पत्ते के, भाई कलाकारी पे मत जाइयो, हमारी ऐसी ही है, ठीक है। इसके ऊपर जो ये जो है ना कण है, आपको आपने देखा होगा बहुत बार कि पत्तों के ऊपर धूल कण होते हैं ना, ठीक है। तो इसमें अगर इस तरीके से कोई SO2 की मात्रा अगर इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, अगर SO2 की मात्रा इन्वॉल्व हो गई, तो एक बात और बताओ भाई, आपको पता है कि प्लांट्स के जो लीफ है उस पे क्लोरोफिल नाम का कोई तत्व होता है, पता है आपको? आई होप आपको पता होगा, ठीक है। ये जो है इसी के कारण आपके जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। अगर ये ना हो तो ग्रीन कलर के नहीं होते। तो ये बात की गई है कि SO2 में जो लीव सरफेस है अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो क्लोरोफिल नाम का जो तत्व है वो आपका यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, वी कैन से, या डैमेज कह सकते हैं, या लॉस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात की गई है। और अगर ये रिड्यूस हुआ तो लॉस हुआ, तो आपका जो ग्रीन है ना, ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, वो आपकी येलो में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई। समझ में आया? आई होप आ गया होगा, है। जो ग्रीन लीव्स हैं वो येलो लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपकी सेकंड बात करते हैं, आपके ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, अगर NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर इन्वॉल्व हो जाए आपके एनवायरमेंट में, आपके लीव सरफेस में, ठीक है, लीव सरफेस में, तो आपकी लीव फॉल हो जाती है। जो ये पेड़ मान के चलो आप, या पौधा मान के चलो, ठीक है, इसमें जो ये लीफ है ना, ठीक है, ये जो लीफ है, ये हमने पत्ते बनाए हैं भाई अभी जस्ट, तो ये गिरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात की गई है इन्होंने, ठीक है।
अगर डस्ट स्मोक की बात की जाए तो ये हमारे लीव्स ऑफ प्लांट्स की और सनलाइट को रिड्यूस कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को भी। तो ये हमारे जो है थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है या थर्ड पॉइंट है, या थर्ड मान के चलो। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो आपकी, फोटोसिंथेसिस आपको पता है ना, जो सनलाइट से, ये भाई आपका सनलाइट है, सनलाइट भी गलत, दोबारा से बनाते हैं भाई ड्राइंग। ये आपको पता नहीं, ये आपकी सन है, ठीक है। सन से जो लाइट निकलती है आपके प्लांट्स के लिए, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए। इसी से तो प्लांट्स अपने प्रिपेयर करते हैं फूड। अगर ये नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये बात की गई है, अगर डस्ट स्मोक ये जो चीजें हैं अगर इनकी मात्रा आपके लीव्स में आ जाती है तो इसकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसमें जो है परेशानी क्रिएट हो जाती है, बाधा क्रिएट हो जाती है, वी कैन से, ठीक है। तो ये जो है आपका कंसेप्ट था यहाँ पर, अफेक्ट ऑन प्लांट्स, अफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। तो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है, या कोई कंसेप्ट है जो इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हम एनिमल्स की। तो एनिमल्स पर क्या अफेक्ट पड़ता है आपके एयर पोल्यूशन का, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एनिमल्स पर अफेक्ट विजिबल है ना। तो बात है कि अगर ओजोन जो है, ओजोन जो आपको पता है ना, ओजोन गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, जो हमें प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से। अगर ये ना हो तो हमें स्किन कैंसर या और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो है ओजोन लेयर में होल बताया गया है, ठीक है। तो कैंसर वगैरह होने की संभावना, ये सारी चीजें जो है इससे बढ़ जाती हैं। तो अब बात करते हैं हम ओजोन की। तो जो ओजोन है, ठीक है, अगर इसकी मात्रा आपके एयर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन की बात करें, सॉरी गाइस, अगर आपके एनवायरमेंट में जो ओजोन है उसकी अगर कंटामिनेशन, कंटामिनेशन होता है मिलना, ठीक है, जो आपकी कंटामिनेशन है, दोबारा से लिख देते हैं भाई, ठीक है। ये अगर कंटामिनेशन है, ठीक है, ओजोन में अगर कंटामिनेशन इन्वॉल्व की बात की गई है, हम बताया हमने, तो इससे जो है आपका इरिटेशन होती है आपके एनिमल्स को। कुछ ऐसे ओजोन लेयर में कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो आपके एयर को प्रभावित करता हो, एयर को अफेक्टेड करता हो ज्यादा, ठीक है, तो उसमें जो है आपके एनिमल्स को इरिटेशन होगी। एनिमल्स को इरिटेशन सबसे पहले किस किस को होगी, या कौन को, किस किस को किस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि डिसीजेस यहाँ पर अराइजेस होंगे आपके इन डॉग्स में, डॉग्स के साथ आपके कैट्स में और रैबिट में, ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट है, अगर एसिड रेन है, अगर एसिड रेन हो जाए, ये आपका समुंदर है मान के चलते हैं आप, अगर एसिड रेन है और ये आपके बादल, ठीक है, अगर ये मान के चलो एसिड रेन हो जाए बाय चांस, तो समुद्र में आपको पता है कि बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, पता है, बिल्कुल पता होगा ऑफ कोर्स। इसमें आपका बात करें फिश है, फिश इन्वॉल्व है, ठीक है, या और भी अनदर प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, वेल है, ये सारी चीजें हैं। अगर ये जो है जो आपके एसिड रेन है, अगर आपके समुद्र में मान के चलो सी में है, ये क्लाउड कह सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, इसमें अगर इन्वॉल्व हो जाए तो आपके जो फिश है उसको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाएगी भाई। एक तरीके से कहीं उनका जो रहने का जो सिस्टम है, जो आपका एक पूरा मान के चलो मैरीन सिस्टम है, वो अफेक्टेड नहीं हो जाएगा इससे। तो ये बात की गई है। तो अगर इसका जो है पीएच मान, ठीक है, पीएच वैल्यू वी कैन से लेस देन 5,
अगर पीएच वैल्यू जो है 5 से कम हो जाती है तो आपकी जो मैरीन सिस्टम है उनको जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी डिस्ट्रॉय होने की जो है संभावना ज्यादा हो जाती है, और फिश को जो है वो इसमें इस पानी में जो है सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। इस तरीके के जो वाटर है उस पर वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये चीज भी देख आपको जो है एग्जाम में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें तो अगर आपके एनवायरमेंट में एक्सेसिव सनलाइट आने लग जाए, ज्यादा मात्रा में सूर्य की किरणें अगर आपके एनवायरमेंट में इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होगा। आपको बताया था मैंने, जैसे कि ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर बिल्कुल इतनी सी लेयर होती है, बिल्कुल छोटी सी लेयर होती है, ठीक है, पतली सी, ठीक है। 3 से 5 mm जो है इसकी साइज है एयर का, ठीक है। तो ये बताया गया है। अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए तो इससे जो आपकी ओजोन लेयर के कारण ह्यूमन बींग्स में कैंसर होने की संभावना है, और वाइल्ड लाइफ में भी कह सकते हैं हम पूरा, ना कि ह्यूमन बींग्स पर, हम कह सकते हैं पूरे ही जो आपके जीव जंतु हैं सभी में जो है कैंसर होने की संभावना इससे हो जाएगी। ठीक है गाइस। अब बात की जाती है कि इफेक्ट ऑन मटेरियल या बिल्डिंग, कि एयर पोल्यूशन का आपके जो है बिल्डिंग्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मटेरियल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मटेरियल्स आपको पता है ना, पता होगा ना, ठीक है। तो मटेरियल्स यही होते हैं कि ये जो आपकी आप मान के चलो, जैसे कि आपकी चेयर है, टेबल है, ये सारी चीजें मटेरियल में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो इनकी बात की गई है। अगर मान के चलो ये बोल रहे हैं, पहले स्टेप है आपका, फर्स्ट पॉइंट है कि अगर एसिड रेन हो जाता है, तो एसिड रेन हो जाता है तो आपकी बिल्डिंग जो है डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। वही आप बोलोगे मैम डैमेज किस तरीके से हुई, ये क्या, इसका इससे संबंध क्या है, रिलेशन क्या है इस चीज का। तो हम बात कर रहे हैं कि डैमेज, भाई रुको, डैमेज किस तरीके से होगी। जैसे कि आप अपने प्लांट्स पे कहूँ, आप यानी कि अपनी बिल्डिंग पे सॉरी गाइस, अगर आप बिल्डिंग पे पेंट्स करवाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग में पेंट्स करवाते हैं, तो इसके कारण जो है पेंट्स, जैसे कि अगर आपने येलो का करवाया या पिंक कलर का करवाया, तो कुछ ही दिनों में है या कुछ ही सालों में, साल भी कहाँ, महीनों में ही जो है आपके पेंट्स जो है जिस कलर का करवाया ना बिल्कुल फेडेड हो जाएगा। फेडेड आप मान के चलते हैं ना कि भी बिल्कुल कलर चला जाता, आप बोलते हो कि भी कलर ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये बात की गई है पेंट्स वगैरह का जो है, ठीक है। डिसकलर्ड कह सकते हैं आप, बिल्कुल ही कलर जो है इसका खत्म हो जाता है, बिल्कुल ही, ठीक है। अब बात की गई है मेटल, आपकी कुछ आयरन के मेटल्स की बात की गई है। जैसे कि आयरन के मेटल्स मान के चलते हैं, ज्यादातर बेसिकली आयरन के मेटल्स में ही इसकी प्रभावित होने की संभावना ज्यादा है। तो इसमें कोरिजन लग जाता है। कोरिजन, आप बोलोगे मैम कोरिजन क्या होता है। कोरिजन होता है जंग लगना, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि आयरन की कोई चीजें हैं बारिश में, यानी कि एसिड रेन वगैरह में या बारिश में अगर रख दी जाए तो उसमें कोरिजन लगने स्टार्ट हो जाता है थोड़ी दिनों के बाद में, ठीक है। तो ये बात की गई है, ठीक है। अब बात है कि अगर ओजोन जो है, अगर ओजोन आपके एटमॉस्फेयर में, ओजोन की मात्रा एटमॉस्फेयर में कम हो जाती है तो आपकी जो रबर है ना, रबर वो क्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये सी और आएगा यहाँ पर, क्रैकिंग, ठीक है। क्रैकिंग होना रबर आपका जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ये बात की गई है इसमें, ठीक है। और ज्यादातर इंपॉर्टेंट अब आपका देखते हैं कि भी इकोनॉमिक आपका जो है, जहां से आपके गवर्नमेंट को जो है रिवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, इस तरीके की बात की गई है। इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या हैं आपके एयर पोल्यूशन के कारण, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, ठीक, एयर पोल्यूशन के कारण, ठीक है। पहला तो आपको अभी हमने बताया कि कोरिजन लग जाता है। कोरिजन किस चीज में, आपका एग्जांपल हम मान के चले कि ज्यादातर हमने देखा कि जो बिल्डिंग रूफ्स हैं, रेलवे ट्रैक हैं, ठीक है, वायर हैं, ओवरहेड
मेटल्स हैं, ब्रिज हैं, उन पे कोरिजन लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात है आपकी डैमेज टू बिल्डिंग्स। आपके बिल्डिंग मटेरियल्स भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या क्या है आपके शामिल, मार्बल है और आपका अनदर स्टोन्स हैं, अनदर बिल्डिंग्स हैं, जो सारी की सारी जो है वो डैमेज होना इसके कारण स्टार्ट हो जाएगी। और डैमेज टू पेंट्स, ठीक है, डैमेज हो जाएगी पेंट्स। और डैमेज टू, ये अभी हमने अर्लियर स्टडी की है इसमें, ठीक है। और डैमेज टू डाइज, ये टेक्सटाइल में शामिल है, ठीक है, टेक्सटाइल आपकी इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, डाइस हैं, फाइबर हैं, ठीक है, ये भी जो है। और आपका रबर क्रैकिंग है, रबर क्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये कुछ आपके जो है मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट को जो है या इकोनॉमिक वे में बात की गई है जो आपके एयर को पोल्यूटेट करती है। एक आपका छोटा सा कंसेप्ट और रह चुका है भाई, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन में पहला है प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है, और प्रिवेंटिव मेजर ये हैं जो आपके एयर पोल्यूशन, किस तरीके से आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से एयर पोल्यूटेंट जो है उनको दूर करने की आप कोशिश कर सकते हैं, ये बात की गई है इसमें। तो पहला है आपको सुटेबल फ्यूल्स का यूज करना है, ऐसे फ्यूल्स जिससे कि आपके एनवायरनमेंट को कम पोल्यूटेट हो, ठीक है। तीसरा है और दूसरा है आपका सुटेबल मैन्युफैक्चरिंग साइट, कि मैन्युफैक्चरिंग साइट भी आपके बहुत ध्यान से हो, ऐसी जगह हो जो आपकी कम जो है आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूटेट करे, रेजिडेंटल एरिया से दूर हो, ठीक है, ये बात की गई है, रेजिडेंटल एरिया से दूर हो, ठीक है। और फिर है तीसरा मॉडिफिकेशन कर देना। किनका मॉडिफिकेशन कर देना, इक्विपमेंट्स का। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, आपके जो आपके मशीन वगैरह है ना, उनकी बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। जो नए हैं उसको, जो पुराने हैं उसको नए में कन्वर्ट करने की बात की गई है यहाँ पर। वो जो हाईली पॉल्यूटिंग फ्यूल है, हाईली पॉल्यूटिंग फ्यूल है, उसको एलपीजी और सीएनजी गैसेस में कन्वर्ट कर देना। हाईली पॉल्यूटिंग कौन सा आपका, जैसे कि आपने पढ़ा था भी, डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, ये है। और ज्यादा से ज्यादा आप जो है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, इससे जो है आपका एयर पोल्यूटेंट जो है दूर होने की संभावना हो जाती है। बी है आपका कंट्रोल, कि किस तरीके से आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल के लिए पहला तो आपको जो है चेंजिंग पोल्यूटेंट्स इनटू अ लेस टॉक्सिक, कि चेंज कर देना, कि इस तरीके की प्रोसेस करना, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह का, कि वो लेस टॉक्सिक हो, टॉक्सिक होती हैं जो यानी कि हार्मफुल ना हो, ठीक है, इनकी बात की है, कम हार्मफुल हो, ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड है। और आपका दूसरा पॉइंट बन के चलता है यहाँ से कि ऐसे इक्विपमेंट यूज किए जाएं जो आपके प्रिवेंट करते हो एयर पोल्यूशन से, ठीक है गाइस। यहाँ पर आपका जो है ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।